हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज से हमारी जेई की इस आने वाले कंपटीशन एग्जाम की एक सीरीज चालू हो रही है, जहां पर आप सभी को वो सारी चीजें मिलेगी जिसके बारे में आप इधर उधर भटकते हो, उनके बारे में देखने की कोशिश करते हो। हर चीज हम शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक से देखने वाले हैं। लेकिन इन सभी को देखने के लिए आपको अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक मेहनत होनी चाहिए कि हाँ सर, हम देखने के लिए रेडी है। और आज ही से हम स्टार्ट करेंगे और हर चीज आपको मैं शुरू से बताऊंगा। हमारे पास केवल मात्र 100 दिन है, इन्हीं 100 दिन के अंदर हमें पूरी फिजिक्स करनी है और साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियो आपके साथ इसी तरह आते रहेंगे। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका 11th बेस कमजोर है, आप 12 में सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप कंपटीशन लेवल का नहीं देख रहे हो, अगर आप स्कूल जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी जा रहे हो, कोचिंग भी जा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको एक सही रिवीजन की आवश्यकता है या रिवीजन के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी भी अगर आवश्यकता है, तो इन सब के लिए आज ये सीरीज में लेके आया हूं। तो शुरू करें, चलिए। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी होती है। तो आज हम जो देख रहे हैं वो देखेंगे मैथमेटिकल टूल्स, है ना। यहां पर मैथ्स स्टार्ट होती है। बेसिक मैथ्स में देखो, एक तो पोर्शन हो जाता है ज्योमेट्री का, हो जाता है, एक हो जाता है कैलकुलस का। और हम यहां पर जो देखने वाले हैं वो किसके बारे में देख रहे हैं? कैलकुलस के बारे में। आइए चलिए शुरू करें अपन, लेट्स गो। तो कैलकुलस, यहां पर कैलकुलस जो रहती है वो दो टाइप्स में होती है। एक आपका क्या होता है, एक होता है आपका डिफरेंशिएशन, और दूसरा जो होता है वो हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन। तो दो चीजें यहां पर रहेगी। हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तो चलिए शुरू करें। डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, कैलकुलस की हमें क्यों जरूरत पड़ी, स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है व्हाई वी नीड कैलकुलस। हमें इस कैलकुलस की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर, हम फिजिक्स सीख रहे हैं, हम मैथ्स भी जरूरत पड़ती है। खैर देखो, आप सभी तैयारी कर रहे हो, आप सभी इस चीज से जुड़े हुए हो, तो आप सभी को पता भी होगा, उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए, लेकिन फिर भी एक हमारा बताना धर्म और कर्म दोनों बनता है, तो इसके लिए हम आज आपको बताएंगे। शुरू करें? जी 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 जी, चलिए चलिए चलिए। तो हमें कैलकुलस की जरूरत क्यों पड़ी बताएं। तो देखो, मान लो मैं आपको एक शेप बना के देता हूं, ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। ठीक है। यह जो स्क्वायर है टेढ़ा बन गया रे। ये 9 अलग अलग स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है कि ठीक है, छोटा मोटा शेप इधर उधर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर ये चीज देखना कि एक स्क्वायर का जो एरिया है वो है आपके पास 2 मीटर स्क्वायर। कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। अब इन सारे स्क्वायर की अगर बात की जाए, है ना, ध्यान से देखना, तो टोटल कंप्लीट स्क्वायर का एरिया कितना होगा? सर, ये कोई पूछने वाली बात है? ये तो 2 मिनट का काम है, हम डायरेक्ट ही बता देंगे। तुम काउंट कर लोगे टोटल कितने बॉक्स बन रहे हैं। टोटल 9 बॉक्स है, 9 इंटू 2, तो ये मान लो कितना हो गया कि सर पूरे स्क्वायर का एरिया होता है आपका 18 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 18 मीटर स्क्वायर। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। और आगे बढ़े, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक और शेप देता हूं, ये देखिए, ये वॉटेवर कुछ भी एक शेप है। क्लियर? ये छोटा सा एक पार्टिकल, ध्यान से सुनना, बस ये ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिब्बों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? एक का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। बताओ पूरे का कितना है? बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे हैं। तो जिस चीज में हम कंफ्यूज हो गए, यहां पर हम जितने भी मैथ्स पढ़े हैं आपकी, वो अब यहां पर काम नहीं आ रही है। अब हमारी काम आएगी यहां पर कैलकुलस मैथमेटिक्स, यानी कि जो चीजें हमारे पास डिफाइन नहीं है, जिनका हम सम नहीं कर सकते, सबको टोटल ऐड नहीं कर सकते, तो उनकी लिमिट लगा करके हम उन्हीं का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये छोटा वाला डब्बा जो है वो एक एलिमेंट होता है, जिसे अपन कह देंगे dx। क्या बोल देंगे बच्चों? dx। आगे बात समझ में? जी सर, बिल्कुल आ गई। ठीक है। और यही dx के सामने हम क्या लगा देंगे? एक इंटीग्रेशन का साइन। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। तो यहां पर देखो, एक छोटा पार्ट अगर आपको निकालना है तो यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी dx की, और अगर इसका पूरा टोटल निकालना है तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी?
इंटीग्रेशन की। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। और आगे बढ़े? यस सर बढ़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएशन, अब इनसे पहले मैं कुछ अच्छी चीजें आपको ध्यान से बताता हूं। सबसे पहली चीज आती है कांस्टेंट। बच्चों कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो नंबर जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। वेरी गुड, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि पाई की वैल्यू कभी नहीं बदल सकती, या किसी इक्वेशन में 2 लिखा है 3 लिखा है, मतलब कि कोई एक परफेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू अगर वहां पर लिखी हुई है और वो नहीं बदल सकती है, तो वो सारी किस में आ जाती है? कांस्टेंट में। ठीक इसी तरह से और आगे बढ़े हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि आपके पास वैल्यू जैसे कि x हो गई, y हो गई, z हो गई, टाइम के लिए t हो गया, मतलब कि जो बार बार बदल सकते हैं वो सभी किस में आ जाएंगे? वेरिएबल में। किस में आएंगे? वेरिएबल में। आगे बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। चलिए तो नेक्स्ट और आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगली स्लाइड की तरफ। देखिए ध्यान से, अब आता है आपका फंक्शन। फंक्शन एक क्या चीज होती है? फंक्शन का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा यहां पर ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी कि y की जो वैल्यू है वो x के अनुसार बदलती रहेगी। जैसे आपने x इज इक्वल टू रखा 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यदि आपने रखा x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 2। ठीक उसी तरह से अगर मैं लिखता हूं एक दूसरा फंक्शन, ध्यान से देखिएगा आप, अगर हमने लिखा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x स्क्वायर, क्या लिखा हमने? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x स्क्वायर, तो अगर मैं लिखता हूं x की वैल्यू 1, तो y की क्या हो जाएगी? 1। अगर मैं लिखता हूं x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। आगे बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो हर बार x के अकॉर्डिंग बदल रही है। क्लियर? यस सर। तो यही होता है फंक्शन, और इसी फंक्शन के बाद हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक y फंक्शन दे रखा है और उस y में चेंजेस आ रहा है किसके कारण? x के कारण। किसके कारण आ रहा है? x के कारण अगर उसमें चेंजेस आ रहा है तो यह होता है डिफरेंशिएशन। देखो कैसे आता है, नॉर्मली मैं आपको एक बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। जैसे वेलोसिटी अगर हमने लिखा v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक बंदा टोटल कितना चला वो दे रखा है आपको, और कितने टाइम में चला ये दे रखा है। तो ये जो चीज रहती है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये एक एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है। अब क्यों ना हम यहां से ध्यान से देखना, ये x चला, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी है? x, और इसको चलने में टाइम कितना लगा? t टाइम। क्यों ना इस डिस्टेंस को यहां से, अब देखिएगा थोड़ा सा, यहां से हमने कम कर दिया इतना, और यहां से भी हमने कम कर दिया इतना, एकदम छोटा सा पार्ट लिया। अब इसमें टाइम भी कितना होगा? टाइम भी तो बहुत कम हो जाएगा भाई। पूरे का डेल्टा टी लगा था तो धीरे धीरे टाइम भी तो कम हो गया, और एकदम कम हो ले जाते हैं हम, एकदम मतलब कि बिल्कुल कम। तो वो एक छोटा सा हल्का सा वो एक पॉइंट ही ले रहे हैं अपन, उस पॉइंट से गुजरने में क्या टाइम लग रहा है? तो वो टाइम बहुत कम सेकंड में होगा। यस और नो? जी सर बिल्कुल कम होगा। तो हम उस समय जो वेलोसिटी देख रहे हैं, आपके जो हमने टाइम की जो लिमिट है वो क्या कर दी? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब कि टी जो ये लिखा हुआ है, यह टी एकदम 0 के पास पहुंच गया, लेकिन 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, 0 के पास पहुंच गया, मतलब बहुत छोटा सा टाइम। और उस छोटे से टाइम में उसकी पोजीशन या उसके डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंजेस आया? ठीक है, तो यही बात कौन सी हो गई? छोटे से टाइम में चेंज, मतलब एक छोटा सा पूरी डिस्टेंस में से हमने क्या निकाला? हमने निकाला एक एलिमेंट, जिसको अपन क्या बोलेंगे? dt। क्या निकाला हमने? एलिमेंट, मतलब कि x का टाइम के अकॉर्डिंग चेंज। तो वही चीज को हम यहां पर लिख सकते हैं dx अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं हम? dx अपॉन dt। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। क्लियर? तो dx अपॉन dt ये अब अपन ने लिख दिया। अब देखना ध्यान से,
dx अपॉन dt या फिर dy बाई dx, इसका मीन क्या होता है? x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन, t के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन। मतलब कि y में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसके कारण आएंगे? x के कारण। किसके कारण आएंगे? x के कारण। ठीक उसी तरह से x में भी जो चेंज आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं? t के कारण। किसके कारण आ रहे हैं? t के कारण। क्या आई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गए, वेरी गुड, शाबाश, है ना। तो क्या होता है फिजिकल मीनिंग dy बाई dx का? कि फंक्शन y में चेंजेस आ रहा है किसके कारण? x के कारण। दैट मीन्स अगर हम इसे कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ओके फाइन, यस सर बिल्कुल। और आगे बढ़िए आप, तो चलते हैं इसी के साथ और आगे। तो कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। सबसे पहले देखो, किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहोगे, वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, है ना। एक ये फॉर्मूला आपको बहुत काम का है। देखो बाकी कुछ फॉर्मूला अगर यहाँ रह भी जाते हैं तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहां पर वो सारी चीजें अपन समझ सकेंगे, है ना। क्योंकि हमें फिजिक्स में हर चीज को देखना है, छोटी सी छोटी चीज भी हमें नहीं छोड़नी है, ताकि हम पूरे 99+ वहां पर ला सके। मेहनत आपकी होनी चाहिए, जुनून आपका होना चाहिए, हमारी तरफ से पूरा पूरा आपको सपोर्ट रहेगा। करें शुरू? जी सर बिल्कुल। चलिए, तो x की पावर n आगे आ जाएगा और x की पावर n-1, यस और नो? यस सर। और आगे देखो, e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, है ना। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x का क्या हो जाएगा? e की पावर x ही रहेगा। साइन का क्या हो जाता है? साइन का cos x। cos का क्या हो जाता है? cos का माइनस साइन। tan का क्या हो जाता है? sec स्क्वायर x। सारे फॉर्मूले एक बार वापिस पढ़ लीजिए और दूसरी बार आंखें बंद करके सब बोल दीजिए। अभी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर हमें इन सारे फॉर्मूलों की जरूरत बार बार पड़ेगी। आगे बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। चलिए करें शुरू। पढ़ लिए फॉर्मूले? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आप सभी के लिए तालियां खुद के लिए बजा दीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो है एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का। लिख देते हैं, मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर y की वैल्यू आपको दे रखी है, सिंपल सा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर, मैंने पूछा इसका dy बाई dx क्या होगा। तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास ये जो 2 है, 2 आगे आ गया, x जो लिखा है वो इधर, और x की पावर 2-1। इसका मतलब क्या हो गया? आपका जो आंसर आ गया 2x। खत्म बात। यस और नो? यस सर बिल्कुल, समझ में आ गया, शाबाश। और आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा है कि y की वैल्यू आपको दे रखी है 2t³ प्लस 3t² प्लस 3, इसका आपको निकालना है dy बाई dx। क्या आप इसका निकाल सकते हो? जी सर। सबका सेपरेटली निकालना, कौन सा बड़ा काम करना है। अब यहां पर ध्यान से देखना, 3 जो है वो आगे आ गया, तो 3 × 2 कितना हो रहा है? 6। पावर जो है वो 3 की क्या हो जाएगी? एक कम, एक माइनस हो जाएगी। यस और नो? बिल्कुल सर, यस। तो देखो ध्यान से, 3-1 प्लस फिर से क्या आया? 2 वापिस 6, पावर क्या हो जाएगी? 2-1। 2-1 कितना होता है? 1। और 3 का क्या हो जाएगा? अपन ने पहले ही फॉर्मूला देखा था कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, शाबाश। तो ये हो गया 0। हमारे पास आंसर आ गया 6t² प्लस 6t। ठीक है, आगे बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई, शाबाश शाबाश। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। बाकी देखो, प्रैक्टिस इनमें ज़्यादा नहीं करनी है। अब इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे उसकी प्रैक्टिस हमको ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस नॉर्मल ही है, हर कोई कर लेगा, आप भी कर लोगे, मैं भी कर लूँगा। छोटे मोटे क्वेश्चन है, निपटा देंगे पूरे पूरे। लेकिन हमें यहाँ पर फिजिक्स ज़्यादा अच्छे से सीखना है। और बेसिकली आप खुद सभी मैथ्स के हो तो आपको तो पता होगा ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, हाँ, बायो वाले अगर देख रहे हो तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर कोई पहली बार देख रहा हो तो उनके लिए दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुरू करें आप। यस फाइन। तो और आगे बढ़े हैं, इसी के साथ ध्यान से देखना। अगर आपको दे रखा है y =
डिफरेंशिएशन में किस में दे रखा है, साइन एक्स प्लस 1/x स्क्वायर। बताइए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सर ये भी आता है हमको, dy/dx करना है। जी सर बिल्कुल कर देंगे। साइन का क्या होता है, साइन का सर cos x होता है, प्लस इसका क्या हो जाएगा, देखो 1/x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -2। क्या लिख सकते हो, x की पावर -2। इधर देखना 1/x स्क्वायर को हमने लिख दिया x की पावर -2। अब ये -2 आगे आ गया, -2 और -2 -1 इंटू एक्स की पावर -2 -1। क्लियर, यस और नो। जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये आप कैसे लिख सकते हो, cos x -2 और ये x की पावर -3। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं cos x -2/x की पावर 3। ये आ गया आपका आंसर। आई गई नहीं आई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। क्या आप और आगे बढ़ना चाहेंगे? यस सर हम और आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देख लीजिएगा, हमने इस वाले छोटे से पार्ट में हमने क्या देखा, एक बार वापस हमने यहाँ पर देखा कि कांस्टेंट क्या होता है, जो मतलब कि फिक्स वैल्यू है वो कांस्टेंट में, जिनकी वैल्यू बार बार बदलती है वो वेरिएबल में आ जाते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक मान के चलना एक तरह का एक डिब्बा है जिसमें आप जो भी वैल्यू डालोगे आउटपुट की फॉर्म में वो बाहर आएगी। एक्स में जो भी डालोगे वाई बाहर आएगा। क्लियर? यस सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, उसी के बाद अब अगर अपन dy/dx हमने क्या होता है ये देखा, किस तरह से वो चीज़ें हमें यूज़ करनी होगी। डिफरेंशिएशन के हमने सारे फॉर्मूले देखे और उसके बाद हमने ये 2-3-4 एग्जाम्पल किए। बाकी के एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो अपन आगे देखेंगे। अब इसके बाद हम जो शुरू करेंगे वो है इंटीग्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। गुड बाय।